Earned Your Tomorrow by Edgar Albert Guest. This is a short, simple, and an inspirational poem, and here the poet gives us an important message through a series of questions. And in this poem, we are able to understand that we can always help people through big or small deeds, and it is up to us whether we will have better future or not. Stanza 1 is anybody happier because you passed his way? Passed his way means met someone. तो क्या कोई आज पहले से ज़्यादा खुश है क्योंकि आज आप उससे मिले? Does anybody remember that you spoke to him today? क्या किसी को याद है कि आज आपने उनसे बात की थी? This day is almost over and its toiling time is through. Toiling time means time for working hard. ये दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और इसमें वर्क हार्ड करने का भी जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है. मेहनत करने का टाइम ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये दिन ख़त्म हो रहा है. Is there anyone to utter now a kindly word of you? अब क्योंकि दिन ख़त्म होने वाला है, क्या डे एंड पे कोई ऐसा है जो आपके बारे में काइंड वर्ड्स बोल पाए? Stanza 2 is, did you give a cheerful greeting to the friend who came along? क्या आपने एक cheerful means happy greeting कब करते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं. तो क्या आपने हैप्पीली ग्रीट किया अपने फ्रेंड को जो आपके साथ आया था? और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग. और या फिर आपने एक चर्लिश मीन्स अनफ्रेंडली सॉर्ट ऑफ हाउडी होती है शॉर्ट फॉर्म हाउ आर यू का. तो क्या आपने एक अनफ्रेंडली वे में हाउ आर यू बोला उसे और वैनिश हो गए मतलब डिसअपियर हो गए थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड में. या तो आपने उसको फ्रेंडली वे में ग्रीट किया है या आपने अनफ्रेंडली वे में बोल के हाउडी आप क्राउड में जाके मिल गए. वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे? क्या आप सेल्फिश थे या प्योर और सिंपल थे जैसे आप उनके साथ निकले? और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? या फिर कोई इतना ज़्यादा ग्रेटफुल है जो आपने आज उसके लिए डीड मतलब कुछ काम किया है. तो इस स्टैंजा में ये पूछ रहा है क्या आपने किसी को हैप्पी किया है आज या फिर सिर्फ एक अनफ्रेंडली वे में किसी को ग्रीट किया है? क्या आप सेल्फिश रहे हो या फिर प्योर रहे हो? और क्या आपने कुछ ग्रेटफुल किया है किसी के लिए? Can you say tonight in parting with the day that's slipping fast? Parting with the day means ending, जब डे एंड हो रहा है. क्या आज आप रात को ये कह सकते हो जैसे कि ये डे एंड हो रहा है? और स्लिपिंग फास्ट मतलब यहाँ पे क्या मतलब है इसका? कमिंग टू एन एंड. जैसे ही ये जल्दी से ये दिन निकलने वाला है तो आज क्या आप रात को कह सकते हो दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास? जितने भी लोगों से आज आप मिले हो आपने किसी की भी हेल्प की है. इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड? क्या पूरे दिन में एक भी ऐसा इंसान है जो रिजॉइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉइस? मीन्स फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग. तो पूरे दिन में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो खुश हो रहा है कि तुमने उसको कुछ कहा या उसके लिए किया. Does a man whose hope were fading now with courage look ahead? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसकी होप्स ख़त्म हो रही थी, जो होप्स को लूज कर रहा था? होप्स वर फेडिंग मतलब द पर्सन हु वॉज लूजिंग होप. अब वो अपना जो सामने है वो ब्रेवरी से देख पा रहा है और जो होप्स हैं उसकी फिर से दोबारा से राइज कर रही हैं. क्या ऐसा हुआ है सारा दिन में आज? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? क्या आपने दिन को वेस्ट किया या फिर गवा दिया या फिर वो अच्छे से आपने स्पेंड किया और सोरली स्पेंड या फिर पेन में स्पेंड किया? Did you even
Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? ट्रायल होता है पाथ या फिर वे. सो क्या आपने एक पाथ काइंडनेस का छोड़ा है या फिर स्कार. स्कार मतलब निशान छोड़ देना. जब हमें चोट लगती है तो उसके बाद जो निशान रह जाता है दैट इज कॉल्ड स्कार. सो स्कार इज अ मार्क लेफ्ट ऑन स्किन आफ्टर अ वुंड हैज हील्ड ऑफ डिसकंटेंट. डिसकंटेंट मीन्स अनहैप्पीनेस. तो क्या आपने काइंडनेस का पाथ छोड़ा है या फिर एक मार्क ऑफ अनहैप्पीनेस छोड़ा है. एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से. वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लम्बर हेयर. डीप स्लीप. सो जब आप अपनी आंखें बंद करोगे और गहरी नींद में जाओगे तो क्या आपको लगता है भगवान आपसे कहेंगे यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. कि तुमने एक और दिन अर्न किया है अपनी गुड डीड्स की वजह से आज के दिन जो आपने किया है. सो इन शॉर्ट द पोएट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं इनसे कि क्या आप काइंड हो, पोलाइट हो, जिससे भी आज आप मिले. क्या आपने किसी को हैप्पी किया, खुश किया. क्या आपने किसी को ऐसे को ब्रेव किया जो अपनी सारी होप्स लूज़ कर रहा था. क्या आपने सारे दिन में एक भी इंसान की हेल्प की कि आप एक हैप्पी टुमारो डिज़र्व कर सको. तो इस पोम में पोएट ने हमें ये बताया है चाहे आप यंग हो या ओल्ड हो आप हमेशा किसी न किसी की हेल्प कर सकते हो. उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सकते हो. अपनी छोटी छोटी या बड़े बड़ा कुछ भी उनके लिए करने के लिए ताकि आप एक बेटर फ्यूचर अर्न कर सको. अर्न मीन्स डिजर्व कर सको. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम एंड नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज. रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद ऑपोजिट वर्ड्स. इज एनीवन सैडर बिकॉज यू मेट हिम टुडे एंड द ऑपोजिट ऑफ सैडर इज हैप्पियर. Next is the day has ended and sleeping time is over. Opposite of sleeping is working hard, that is toiling. Did you get a churlish greeting to a friend you met? Churlish means unfriendly, so opposite of unfriendly is friendly. So that is cheerful. Churlish, cheerful. Were you totally unselfish as you went about your work? Unselfish, opposite of unselfish is selfish. Is someone really ungrateful for something you did today? Opposite of ungrateful is grateful. Does a man whose hope were rising is now feeling brave? And opposite is fading. Opposite of rising is fading. Next is tick the correct option. The day is almost over and its toiling time is through. What does toiling time refers to? Toiling time means a time to work. Next is, can you say tonight in parting with the day that slipping fast that you earned a single brother of the many that you passed? What is slipping fast? The day is slipping fast. Next is, did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Trail means path of kindness or a scar of discontent. What do trail of kindness and a scar of discontent refer to? And the answer is, did you help people or did you spread unhappiness? Next is, name the poet of the poem Have You Earned Your Tomorrow? And the answer is Edgar Albert Guest. This is a picture of Edgar Albert Guest. Next is, write the meaning of first stanza in 2 or 3 sentences. And the answer is, the poet cautions the reader about his way of life. The poet also cautions the reader if he has spoken kindly to anyone that day. He says that our achievement depends on whether someone has a kind word to say about us. Next is, what are the methods of greeting people? Which one should we adopt?
The two ways of greeting people are a cheerful way of greeting or a churlish howdy to a person when you meet. We should adopt the first one. Next is what, according to the poet, should be our last thought before we go to sleep. Our last thought before we sleep should be that our kind words and actions should make God so happy that He may say, "You have earned one more tomorrow by the good work you did today." Next is what is the message of the poem? The message of the poem is that we earn a bright future because of good and kind actions that we do every day. This was all about the poem Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Albert Guest.